हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस चैनल पर। और आज मैं अक्टूबर की प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ फायर साइंस के लिए, जो है हमारे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, सो आज हम देखेंगे उनके लिए कि उनके रिलेशनशिप और करियर में क्या हमें जानने की ज़रूरत है, क्या प्रेडिक्शंस हैं अक्टूबर मंथ के लिए। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, हमारे पास आया रिवर्स में 5 ऑफ सूट्स। ओके, ये आया है रिलेशनशिप के लिए, जो कहता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत आए अक्टूबर मंथ में, तो कहा जा रहा है कि उसके लिए पीसफुल रिजोल्यूशन है। ओके, शांति के साथ आप उसको सुलझा सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसको एंड कर सकते हैं। इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं आप दोनों के अंदर। ठीक है, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाइए, क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए साथ में। ओके, सो कहा जा रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की अगर आपको ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ करें इस मंथ में अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं है कि जो आपकी जो पास्ट रिजेंटमेंट है, जो पास्ट में जो आप जो गुस्सा रहा है किसी बात को लेकर एक दूसरे के साथ, तो कहा जा रहा है कि उसको सॉल्व करने का टाइम है अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ इज़ अ टाइम ऑफ रिकन्सिलिएशन, रिकनेक्शन। ओके, सो रिकनेक्ट करें। ओके, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एक दूसरे से, तो वो एक्नॉलेज करें एक दूसरे के सामने और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे कुछ भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा नहीं होगा कुछ भी कि ब्रेकअप हो जाएगा। टेम्परेली हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन आए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अक्टूबर के एंड तक आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे आपसी बातचीत से, राइट। और देखते हैं कि करियर के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ, क्या हमें जानने की ज़रूरत है हमारे फायर साइंस के लिए। ओके, हमारे पास आया है रिवर्स में 3 ऑफ पेंटिकल्स। कैन यू सी? 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि कहीं ना कहीं आपके करियर में कुछ एफर्ट्स जो आपका करियर, आपकी जॉब आपसे मांग रही है, वो आप नहीं दे रहे हो। वहाँ एफर्ट्स में कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हो। ठीक है, वो कमिटमेंट, वो डिटर्मिनेशन जो चाहिए आपके करियर या जॉब को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, वो आप कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। ओके, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, डेडिकेशन भी नहीं है अपने गोल्स को एक्वायर करने के लिए। ओके, तो कहा जा रहा है कि अक्टूबर में आप प्लीज़ एक्टिव रहें और इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखें। ओके, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपका मिस अलाइनमेंट हो जाए, राइट। जो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट है आपका करियर आपकी जॉब के साथ, उस बैलेंस में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, डिसहार्मनी आ जाए, लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाए, उनके साथ कोई ना कोई बहस हो जाए, राइट। तो कहा जा रहा है कि अक्टूबर मंथ में आप प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहें। जब आप बात करें तो बहुत ध्यान से बात करें, ऐसा कुछ भी ना बोलें जिसकी वजह से कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए आपके वर्क प्लेस पर। कहीं पे डाउटफुल हैं तो कहा जा रहा है कि अपने डाउट्स को क्लियर करें। ओके, बात करें। और ये भी कहा जा रहा है कि अपने आप को अपडेट रखें। जो भी आपका वर्क है, जो भी आपकी जॉब है, उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स चाहिए या जो भी आप काम करते हैं, उसमें आप अपडेटेड रहिए। टाइम से पहले आप उस चीज़ को, उस पर ध्यान दीजिए। ओके, ताकि आपको कोई आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, राइट। तो देखिए, अक्टूबर में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है फायर साइन। ओके, चलिए देख लेते हैं फायर साइन के लिए एक जनरल गाइडेंस क्या है। फायर साइंस के लिए, हमारे फायर साइंस के लिए जनरल गाइडेंस क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, इट्स फॉग्ड इन, गो स्लो एंड टेक टाइम। आपके लिए कार्ड भी वैसे ही आया है जैसे हमारे पिछले 2 कार्ड आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग कार्ड आया आपके लिए। ये कार्ड कहता है कि देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कहता है कि जब विंटर्स में स्पेशली जब बहुत ज़्यादा फॉग होता है, ओके, और हम गाड़ी चला रहे होते हैं या फिर हम पैदल भी जा रहे होते हैं, तो हमें रास्ते नज़र नहीं आते, राइट। और अगर हम उस समय बहुत तेज़ चलें या फिर अपने व्हीकल को तेज़ चलाएं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस
रहेंगे और हम अपने डेस्टिनेशन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो अपनी गाड़ी को चलाते हैं और हमें रास्ते साफ साफ हो जाते हैं हमारे सामने और हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। धीरे ही सही, लेकिन हम सही सलामत अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। यही आपसे भी कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, खासकर कि मैं देख रही हूँ आपके करियर को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है, उससे आप बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा स्लो चलना है, दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है कि वो कितना फास्ट जा रहा है, वो कितना अचीव कर पा रहा है या कर पा रही है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें आपको थोड़ा पॉज लेना है और बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। ठीक है, और धीरे धीरे मौका देख कर या फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके, अगर कहीं पे पॉसिबल है तो अपने कैलिबर को अपने पोटेंशियल को दूसरों को शो करें। ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी क्रिएटिविटी को शो कर पाते हैं। ओके, तो कहा जा रहा है कि आप थोड़ा धीरे चलिए। ओके, रास्ते साफ होते जाएंगे आपके सामने। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। और आप ज़रूर जो भी आपका गोल है अपने करियर को लेकर या जनरल लाइफ को लेकर भी, वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। सो अभी फॉग है तो आपको क्या करना है, धीरे चलना है, सोच समझ कर चलना है। आप ज़रूर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अक्टूबर मंथ माय एयर साइंस। थैंक यू वेरी मच।